अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। हमारे शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वापस आ चुके हैं चीन के जो दो दिन के जो दौरा किया था उन्होंने। तो इस हवाले से हम बात करेंगे सी पैक के हवाले से। सी पैक दर हकीकत एक आम आवाम के लिए या एक आम आवाम के लिए या एक पाकिस्तान के एक कॉमन मैन के लिए सी पैक दर हकीकत है क्या, और सी पैक बुनियादी तौर पर है क्या। क्या पाकिस्तान में जो सी पैक के ज़रिए इन्वेस्टमेंट हो रही है या सरमायाकारी हो रही है उसका पाकिस्तान के एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, और सी पैक मनसूबा दर हकीकत है क्या, जिसे बुनियादी तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI के नाम से जाना जाता है, जिसका एक जुज़ सी पैक जो पाकिस्तान से खंजराब से होते हुए गवादर की बंदरगाह पे जाता है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो पूरी एक तब्दीली आएगी पाकिस्तान के पूरे मुल्क में, तो वो दर हकीकत वो तब्दीली क्या होगी। शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं वो वापस आ चुके हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने जो काउंटर पार्ट थे चाइना के, उनके साथ मुख्तलिफ मुलाकातें की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात उस पर बातचीत की, और एक नया वो वहाँ से एक हम कह सकते हैं एक नई उनकी या गुजारिश कह लें या चाइना गवर्नमेंट की वो लेके अपने साथ वापस आए हैं, जिसके नतीजे में जो हमारी अभी हमारी फ़ॉरेन ऑफिस है उन एक बयान सामने आया है कि चीनी हुकाम ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जो चीनी इंजीनियर्स वगैरह या जितने भी चीनी लोग यहाँ पे पाकिस्तान में काम करते हैं सी पैक के हवाले से या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ लगाई हुई हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है उसमें मज़ीद इजाफा किया जाए। तो आपको दर हकीकत ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो सी पैक के ज़रिए जो सिक्योरिटी पाकिस्तानी हुकूमत फ़ौज के ज़रिए से प्रोवाइड करती है उसके तमाम अखराजात पाकिस्तानी गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, और आम से टैक्सों के ज़रिए से ये जो चीज़ें पैसा है वो जो है सिक्योरिटी के हवाले से वो मुकम्मल किया जाता है। तो सी पैक के हवाले से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये एक मंसूबा है जिसको बुनियादी तौर पर 2013 में इसका ऐलान किया गया था, और ये जो मंसूबा है बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं। एक बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है इसके 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड, या जिसे उर्दू में हम कह सकते हैं शाहराए रेशम बहरी, यानी जो समुद्री रास्ता होगा जो कनेक्ट करेगा एक रीजन को दूसरे रीजन से। तो दूसरा जो रीजन है वो है इक्तसादी रोड, उसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है इकोनॉमिक बेल्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, मतलब कि जो इक्तसादी पट्टी है ये रोड टू रोड जो मुख्तलिफ ममालिक को कनेक्ट करेगा चाइना के ज़रिए या मुख्तलिफ रीजन्स को कनेक्ट करेगा। अब इसमें इस हवाले से जो पाकिस्तान का एक सी पैक मनसूबा है दर हकीकत इन्हीं 2 जो मनसूबा उन्हीं में से जो एक ज़मीनी लिहाज से इक्तसादी पट्टी है या इकनॉमिक पट्टी है उनमें से सी पैक जो वो एक मनसूबा है। अब सी पैक के पाकिस्तानी एक आम आदमी के लिए सी पैक को समझना बहुत ज़रूरी है। दर हकीकत ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सी पैक के ज़रिए आने वाले मामलात जो आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान पर इसके असरात होंगे वो कितने मनफी होंगे या कितने मुस्बत होंगे, या हम एक रुख की बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो ग्रो करेगी और पाकिस्तान के आम आदमी के हालात जो वो हैं बहुत बेहतर होंगे, और 10 लाख नौकरियां जो इसके ज़रिए डायरेक्ट पैदा होगी, और जो वो नौकरियां किस तरह से पैदा होगी ये हमारा बुनियादी तौर पर मौजू होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे सी पैक मनसूबा है क्या, फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इसके नतीजे में जो मनसूबे पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं या अभी लग रहे हैं या 2013 से लग रहे हैं वो है क्या वो मनसूबे, और उसके बाद हम बात करेंगे सी पैक के चाइना की इकोनॉमिक मुआशत पर या उसकी सियासत पर या उसकी अस्करी जो मामलात है उस पर क्या असरात होंगे, और इसी हवाले से पाकिस्तान की मईशत सियासत और मुआशत पर इसके असरात क्या होंगे। और जो मनसूबे पाकिस्तान में लग रहे हैं तकरीबन 10 के करीब ये मनसूबे हैं जिसमें ज़राअत, टेक्नोलॉजी, सनत और मुख्तलिफ़ किस्म 10 मनसूबे हैं जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वो पाकिस्तान पर इसके क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले वक्तों में, और ये दर हकीकत क्या ये मनसूबे वाकई पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गए या दर हकीकत ये एक दीवाने का ख्वाब है। जो इन्वेस्टमेंट जो 64 बिलियन डॉलर या 64 बिलियन डॉलर की जो अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है वो दर हकीकत कर्ज़े हैं जो पाकिस्तानी अवाम ही ने वापस कर रहे हैं। तो ये इसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तानी हुकूमत जो मनसूबे ये पाकिस्तान में लगा रही है चाइना गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और चीनी गवर्नमेंट ने जो अभी सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद इजाफा किया है, और दर हकीकत सिक्योरिटी में इजाफा होगा तो पाकिस्तानी अवाम पे जो टैक्सेस हैं या महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और वो पाकिस्तानी अवाम की जेबों से वसूल किए जाएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले मैं आपको मैप
मैप, एक नक्शे के ज़रिए इस चीज़ को वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि सी पैक है क्या। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे जो बहरी रास्ते हैं गुजरेंगे, उस हवाले से जो दूसरी जो ज़मीनी रास्ते जो गुजरेंगे वो क्या है। और इधर की जो ज़मीनी रास्ते हैं वो उसको डिवाइड किया है चाइना ने शुमाली पट्टी, वस्ती पट्टी और जनूबी पट्टी के हवाले से। ये गुजरते हैं, शुमाली पट्टी जो गुजरती है रूस के ज़रिए से यूरोप की बहिरा बाल्टिक की तरफ जाएगी, और वस्ती पट्टी जो है वो इसी तरह रीजन को कनेक्ट करती हुई वो आखिर तक जाएगी। और जनूबी पट्टी जिसमें सी पैक भी एक मनसूबा है, उस वाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो आप नक्शे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दरहकीकत मनसूबा किस तरह से आगे बढ़ेगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि नक्शे में बुनियादी तौर पर जो पट्टियां हैं वो बुनियादी तौर पर दो हैं, जिसे शाहराह, एक तो बहरी रास्ता है जो समुद्री रास्ता होगा जिसे मैरी टाइम सिल्क रोड भी कहा जाता है। अगर हम इसे उर्दू में बोलें तो ये बहरी शाहराह रेशम भी हो सकती है। अगर हम इसको दूसरी पट्टी की बात करें तो वो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, शाहराह रेशम की इक्तिसादी पट्टी। अब जो शाहराह रेशम की जो बहरी पट्टी है ये दर हकीकत इंडोनेशिया में जो शी जिनपिंग थे चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने ऐलान किया था इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में मौजूद जो बहरी पट्टी थी इसका। और ये दर हकीकत जो बहरी पट्टी है ये जो बहरी शाहराह है ये बहरी जनूबी चीन को, जो जनूबी चीन है यानी चीन का जनूबी इलाका है उसको जनूबी बहरुल काहिल से होते हुए आप नक्शे में दे सकते हैं, जो बहरुल काहिल से होते हुए बहर हिंद के रास्ते से जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक जो हैं वो बहर ओकेयानूस के ममालिक और मशरकी और शुमाली अफ्रीका के ममालिक में सरमायाकारी और ताउन को बढ़ाएगी, और यानी इन खित्तों को कनेक्ट करेगी एक दूसरे से। और मशरकी अफ्रीका के ममालिक को अगर हम देखें तो शाह रेशम इसको मिलाएगी कीनिया और तंजानिया के ममालिक से। और अगर आप गौर करेंगे तो नक्शे में कीनिया और तंजानिया नज़र आ रहा है। कीनिया में बुनियादी तौर पर काफ़ी और तंजानिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और वहाँ पर बहुत चीन ने बंदरगाहों पे सरमायाकारी काफ़ी हद तक की है। और जो दारुल खिलाफा है कीनिया का मोम्बासा से नैरोबी तक अगर हम नक्शे में देखें तो नैरोबी से और फिर नैरोबी से युगांडा के शहर कंपाला तक रेलवे लाइन जो बिछाई गई है जो चीन का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अगर ये तो होगी जो सिल्क रोड है जो वो है बहरी रास्ते के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं शाह रेशम की इक्तिसादी पट्टी जो दरहकीकत ज़मीनी रास्ते जो हैं वो मिलाएगा एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ। अब जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है ये दरहकीकत 3 पट्टियों पर मुश्तमिल है, या जिसे हम कॉरिडोर्स भी कह सकते हैं। जैसे हमारी सी पैक कॉरिडोर है, ये शुमाली इक्तिसादी पट्टी जैसे आप नक्शे में देख सकते हैं कि जो शुमाली इक्तिसादी पट्टी है वो लाल रंग की लाइनों में आपको नज़र आ रही है। अगर हम दूसरी वस्ती इक्तिसादी पट्टी की बात करें तो वो आपको नीली रंग की लाइनों में नज़र आ रही है, और जनूबी इक्तिसादी पट्टी जो है वो आपको ब्राउन कलर में जो है नज़र आ रही है। तो ये जो अगर हम बात करें सबसे बुनियादी तौर पर ये जो इस पट्टियों का इन तीनों पट्टियों का बुनियादी तौर पर चीन का मकसद ये है कि इस मकसद के ज़रिए वो तजारत का फैलाव चाहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ उसकी तामीर करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तामीर करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और सकाफ़ती अमांगी यानी चीन जो है वो अपनी सकाफ़त को इन ममालिक के इन रीजन्स के ज़रिए अपनी एक जो वो कनेक्टिविटी है डिजिटल मीडिया के ज़रिए वो अपनी सकाफ़त को वहाँ पे रोशनास करवाएगा, और लोगों को अपनी सकाफ़त से रोशनास इस लिहाज से करवाएगा कि चाहे वो चीन की सकाफ़त हो, सियासी लिहाज से, मईशत लिहाज से, चाहे वो सियासी लिहाज से वो अपनी जो इम्पैक्ट है किसी सोसाइटी पर वो छोड़ना चाहेगा। अब ये जो ममालिक हैं ये चाहे वो शुमाली इक्तिसादी पट्टी में शामिल हो या वस्ती इक्तिसादी पट्टी में जनूबी इक्तिसादी पट्टी में शामिल हो, यानी इन तीनों कॉरिडोर्स में शामिल हो, इनमें से जो ज़्यादातर ममालिक हैं वो चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो वो है मेंबर है। यानी इस चीन के जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उनके ज़रिए से जो वो है कर्ज़ा लेते हैं, और उस कर्ज़े के ज़रिए से जो सरमायाकारी ये होती है वो वहाँ पे या चीन के इन तीनों पट्टियों के या इन ममालिक से गुजरने वाली पट्टियों से वो चीन के ज़रिए कर्ज़ा हासिल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट किस तरह हासिल की जाती है कि उसकी शरह सूद क्या होती है, उसकी जो वो उसके हवाले से जो उसके शराइत और कवानीन होते हैं वो किस में कितनी सख्ती होती है, इस हवाले से हम बात
बाद में बात करेंगे। अब अगर हम बात करें शुमाली इक़्तिसादी पट्टी की, जो शुमाली इक़्तिसादी पट्टी है, आप लाल रंग में इसको देख सकते हैं कि ये मशरक़ी एशिया, जो जिसे हम मंगोलिया पे कह सकते हैं, जो चीन के बिल्कुल ऊपर है, मंगोलिया को वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया ममालिक काज़िकिस्तान से रूस के ज़रिए से मिलाती है। दर हकीकत जो शुमाली पट्टी आप देख सकते हैं लाल रंग में, इसकी दो लाइनें हैं, चीन, मंगोलिया और रूस, रशिया कॉरिडोर। ये इसको यानी पहले चीन से मंगोलिया में जाती है, फिर रूस में जाती है और आगे फिर ये बहिरा बाल्टिक यानी शुमाली यूरोप है वहाँ पे जाती है। इसकी दूसरी जो लाइन लाल कलर की लाइन है वो न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज है जो कि चीन से वस्ती यूरोप तक तकरीबन 11,870 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन का मंसूबा है। ये तो होगी शुमाली इक़्तिसादी पट्टी के हवाले से बातचीत। अगर हम बात करें वस्ती इक़्तिसादी पट्टी, वस्ती इक़्तिसादी पट्टी जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नक्शे में एक नीले रंग की लाइन में मौजूद है। वस्ती इक़्तिसादी पट्टी जो वो सेंट्रल एशिया और मगरबी एशिया यानी मगरबी एशिया से मुराद हम मशरिक़ वस्ता के ममालिक ले सकते हैं। इसमें से मिस्र को निकाल दे, वो इसमें शामिल नहीं है। और यूरोप के ज़रिए से बहिरा रोम और बहिरा ओकेनस, बहिरा रोम मतलब कि जो यूरोप के ममालिक है वहाँ से होते हुए बहिरा ओकेनस यानी वो बरतानिया के बिल्कुल परे यानी बरतानिया से भी आगे तक ये इक़्तिसादी पट्टी जो है जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको जिक्र कर दूँ वस्ती इक़्तिसादी पट्टी के हवाले से कि चीन ने बुनियादी तौर पर उज़्बेकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया ममालिक को पहले इस फहरिस्त यानी इस पट्टी से यानी इस कॉरिडोर यानी इस मंसूबे से निकाल दिया था। बुनियादी तौर पर उसकी वजह जो चीन ने बयान की थी वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ तहरीकें हैं, चाहे वो पचीदा मजहबी हवाले से जो तहरीकें हैं वो दरअसल चाइना के लिए मुमकिन तौर पर बहुत नुकसानदेह हो सकती थी। लेकिन जब तुर्की ने इस हवाले से यकीन दहानी करवाई कि वो इसकी यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो उज़्बेकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया चाइना की तरफ से। और हकीकत यह बयान दिया था 2017 में चीन के जो वज़ीर ख़ारजा ने कि वो चीन की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी होगी और पाक तुर्की के अंदर कोई भी मामला ऐसा नहीं होगा जो सिक्योरिटी के मामला पर असरअंदाज हो सके। ये थी जनूबी इक़्तिसादी पट्टी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर अब मैं आपको बताऊँ कि जनूबी इक़्तिसादी पट्टी जो है जनूबी इक़्तिसादी जो पट्टी है ये आपको तकरीबन ब्राउन रंग में ये यहाँ पर नक्शे में नज़र आ रही है। जो जनूबी इक़्तिसादी पट्टी है, जनूबी इक़्तिसादी पट्टी में तकरीबन 3 रीजन इसमें बनते हैं। 3 रीजन मतलब कि इसकी 3 शाखें हैं। सबसे पहले नैनिक से सिंगापुर यानी नैनिक जो सूबा है चीन का, वहाँ से सिंगापुर, इसमें 4, 5, 6 ममालिक आ जाते हैं, वहाँ से जा जाएगा। दूसरा मनसूबा इसमें बांग्लादेश, चीन, इंडिया, म्यांमार इक़्तिसादी, इसे BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। और तीसरा मनसूबा इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी हमारा CPEC है, जिसको हमने जो हमारा बुनियादी तौर पर मौजू है उसको हमने डिस्कस करना है। अब जो नैनिक सिंगापुर इक़्तिसादी राहदारी है जनूबी एशिया के, क्योंकि ये तमाम ममालिक जनूबी एशिया में चीन के लिहाज से जनूबी एशिया में आ जाते हैं, तो नैनिक सिंगापुर जो इक़्तिसादी कॉरिडोर है ये कनेक्ट करेगा चीन के सूबा नैनिक को वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के साथ। और ये जो राहदारी है नैनिक से सिंगापुर तक ये 5,000 तकरीबन किलोमीटर जो वो है रेलवे लाइन का जो मंसूबा है वो भी इसमें शामिल होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो इसकी ज़ेरी शाख है वो बांग्लादेश, चीन, इंडिया और म्यांमार, जिसे BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। इस हवाले से जो चीन के इस हवाले से जो मंसूबे हैं वो तकरीबन इसमें 2-3 मंसूबे हैं। उस हवाले से जो चीन है वो कनेक्ट करना चाहता है अपने सूबे यनान के शहर किनमिंग को इंडिया की रियासत मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता को, और ये राहदारी म्यांमार में मंडाले, बांग्लादेश में चटागांग और ढाका, जबकि इंडिया में रियासत बिहार से गुजरेगी और कलकत्ता तक जो कलकत्ता की बंदरगाह है वहाँ तक पहुँचेगी। और ये जो राहदारी है तकरीबन 10,65,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके का जो वो है अहाता करेगी। अब एक बात इसके अलावा और है कि चीन है इसने म्यांमार में मुस्लिम अक्सरती रियासत अरकान की जो स्टेवे बंदरगाह पर सरमायाकारी की है। इस स्टेवे से चीनी बुनियादी तौर पर जो म्यांमार की स्टेवे बंदरगाह पर इस हवाले से
इसलिए सरमायाकारी की है चीन ने म्यांमार की बंदरगाह पर, ताकि जो हो सकता है कि इंडिया सी पैक में शामिल होना ना चाहे तो उसने एक मतबादिल रास्ते के तौर पर म्यांमार यानी बर्मा भी जिसे हम कहते हैं वहाँ पे उसकी बंदरगाह स्टब है जो जहाँ की ज़्यादा आबादी मुसलमान है वहाँ पे सरमायाकारी की। और आपको बता दूँ जो बंदरगाह है बर्मा की, उस पर तकरीबन चीन ने तकरीबन 2380 किलोमीटर की जो तेल पाइपलाइन का जो मंसूबा है 2000 की दिहाई में वो मुकम्मल कर लिया था। इसके अलावा उस चीन ने वहाँ पे एक बंदरगाह भी इस्तेमाल किया और उसके जो कुदरती वसाइल है वो भी चीन मुख्तलिफ मुआहिदों के ज़रिए से वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की चट्टागांग की बंदरगाह की, वो भी एक मतबादल के तौर पर इस्तेमाल चीन ने रखा हुआ है कि हो सकता है कि अगर इंडिया इसमें शामिल ना होना चाहे तो वो एक मतबादल के तौर पर इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। और अप्रैल 2005 में बहुत से मुआहिदे किए अमेरिका के साथ बांग्लादेश की हुकूमत के साथ इंडिया ने, जिसमें चीन के शहर कनिमिंग से चट्टागांग की बंदरगाह तक बरास्ता म्यांमार सड़क तमीर करने का मंसूबा जो है वो भी इस मंसूबे में शामिल है। ये थी व्यूअर्स एक मुकम्मल सी पैक के हवाले से जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कि सी पैक का मंसूबा दर हकीकत है क्या, ये कहाँ किन किन ममालिक को कनेक्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा। हमने ये भी जान लिया कि जो सी पैक का बुनियादी तौर मंसूबा है वह यूरोप के तमाम ममालिक से होते हुए बरतानिया तक जाएगा और कनेक्ट करेगा जो बहरी रास्ते हैं उनको जनूबी चीन के हवाले से बहरुकाहिल से और फिर वहाँ से होते हुए बहरा हिंद और खलीज फ़ारस से होते हुए ये यूरोप के जो रोम जिसे हम बहरा अहमर भी कह सकते हैं वहाँ पे कनेक्ट करते हुए ये बहरे ओकियानूस यानी बरतानिया से भी आगे की तरफ जो मंसूबा ये जाएगा। और बुनियादी तौर पर चीन का ये मंसूबा एक बहुत ही वसी मंसूबा है जो चीन अपनी जो इंटरनेशनल मामलात में जो अपनी इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ाना चाहता है। एक आलमी ताकत के ज़रिए जो आने वाले वक्तों में चीन एक आलमी ताकत का जो सेहरा है अपने सर पर सजाना चाहता है। अमेरिका को इस हवाले से बहुत तशवीश है और इसीलिए अमेरिका आए रोज़ चीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए कोई ना कोई जो वो है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई इकदाम वो है जो उठाता रहता है। और हम देखते हैं कभी उस पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, चाहे वो उनके जो ऑफिशियल्स हों, सरकारी ऑफिशियल्स हों, जब चीन की मुख्तलिफ कंपनियों पे वो लगाई जाती है पाबंदियाँ। दर हकीकत ये इसी बात की कड़ी होती है कि जो इन्वॉल्वमेंट है जो चाइना की बढ़ रही है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दर हकीकत बहुत ज़्यादा चीन के लिए इस लिहाज से फ़ायदेमंद होगी कि चीन मुमकिन तौर पर आने वाले वक्तों में एक सुपर पावर का दर्जा जो है इख्तियार कर जाएगा। लेकिन ये मंसूबा ये तो हमने बात कर ली कि सी पैक का मंसूबा है क्या। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे दर हकीकत, क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हो सकता इस वीडियो में, तो बात करेंगे जो पाकिस्तान, क्योंकि हमारा जो मेन एजेंडा है वो सी पैक को डिस्कस करना है। सी पैक में तकरीबन 10 के करीब जो मंसूबे हैं वो शामिल हैं, जिसमें सनत का मंसूबा शामिल है। बिजली जिसे हम तवानाई भी कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसी तरह के 10 मंसूबे शामिल है। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में इसके क्या मंसूबे और कितनी सरमायाकारी चीन लगा रहा है, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में लगाएगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।